ड्रग्स केस में एनसीबी की सेंट्रल जोन की टीम सोमवार से अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। जानकारी के मुताबिक एनसीबी की टीम आर्यन खान समेत बाकी 5 केस की जांच करेगी। वहीं दूसरी टीम समीर वानखेड़े मामले की जांच करेगी। आर्यन खान केस की जांच कर रही एसआईटी की टीम में कुल 13 जांच अधिकारी शामिल होंगे। इस टीम का नेतृत्व संजय सिंह करेंगे। अब तक एनसीबी विजिलेंस की टीम 12 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। बताया जा रहा है कि टीम अब गवाह किरण गोसावी, प्रभाकर सेल, मनीष भानुशाली, पूजा डडलानी के बयान दर्ज करेगी। इसके साथ ही सैम डिसूजा से भी पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने क्रूज डक केस का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल को बताया है। मोहित कंबोज का दावा है कि सुनील पाटिल एनसीपी का नेता है जिसकी शय पर पूरी साजिश रची गई। मोहित कंबोज का कहना है कि एनसीपी के कई नेताओं से सुनील पाटिल के संबंध है। सुनील पाटिल के कहने पर ही किरण गोसावी वहां पर गया था। कंबोज ने पूरे मामले की एनआईए से जांच कराए जाने की मांग भी की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से अनिल देशमुख की 9 दिन की कस्टडी की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कस्टडी नहीं दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन देशमुख को कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र से भी फ्री राशन स्कीम को 6 महीने बढ़ाने की अपील की है। इसके लिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि गरीबों को मिल रही फ्री राशन योजना को दिल्ली सरकार 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मैंने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार भी अपनी राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा दे। बहुत से लोग अभी भी मुसीबत में हैं। इस वक्त उनका हाथ छोड़ना ठीक नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की पत्नी भी चुनाव मैदान में उतर गई हैं। सीएम की पत्नी गीता धामी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाने का बीड़ा उठाया है। खटीमा जाकर उन्होंने कई ग्रामीणों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। साथ ही बीजेपी के पिछले 5 साल के कामों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि राज्य का विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिला अस्पताल में आग लगने की वजह से 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। ये सभी कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में ये नया आईसीयू वार्ड बनाया गया था। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि हादसे की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने अहमदनगर के अस्पताल में आग से हुई मौतों पर शोक जताया है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य, केंद्रीय पदाधिकारी और राज्यों के प्रभारी और सभी सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के नेता और कार्यकारिणी के सदस्य अपने अपने प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे। कोरोना संकट के बाद बीजेपी की ये पहली नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्ना पर दिए अपने बयान पर कायम है। शनिवार को जब अखिलेश से पूछा गया कि उनका ये बयान किस संदर्भ में है तो बजाय कोई सफाई देने के उन्होंने कहा कि लोगों को फिर से इतिहास पढ़ना चाहिए। दरअसल बीते दिनों यूपी के हरदोई की रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना को महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल जैसा देश का नायक बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना पर फिर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। यूपी के औरैया की एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्ना और सरदार पटेल एक जैसे नहीं हो सकते। सरदार पटेल देश की रियासतों को एक कर भारत को जोड़ने वाले नेता हैं, तो दूसरी ओर जिन्ना भारत को तोड़ने वाले। जो लोग सरदार पटेल और जिन्ना को एक जैसा बताने का प्रयास कर रहे हैं उनसे सतर्क रहना होगा। ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। बिहार के शराब कांड को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बेतुका बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा कि हत्या के खिलाफ कानून होने के बावजूद हत्याएं होती हैं। कानून अपना काम करता है।
बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी ने भी शराबबंदी के कानून की समीक्षा की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जरूरत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी कानून को लागू हुए 5-6 साल हो चुके हैं। इसकी क्या सफलता और असफलता रही, इस पर जरूर एक विचार और एक सोच होनी चाहिए। दिल्ली के पौष पश्चिमी विहार इलाके में एक मकान से 2 करोड़ से ज्यादा की लूट का मामला सामने आया है। परिवार के लोगों के हाथ पैर बांधकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात में घर की नौकरानी शक के घेरे में है। घटना 2 नवंबर की है। बताया जा रहा है कि देर शाम आए एक अनजान शख्स के लिए घर के नौकरानी ने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद घर में घुसे 3 लुटेरों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर 2 करोड़ से ज्यादा के कैश और ज्वेलरी लूट लिए। पुलिस ने लूट के इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच में जुटी है। यूपी के गाजियाबाद में कबाड़ के कारोबारी के घर से चोरों ने 1 करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कारोबारी और उसके परिवार के लोग भैया दूज मनाने के लिए बाहर गए थे और इसी बीच चोरों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी की बड़ी वारदात के बाद इलाके के व्यापारियों में काफी गुस्सा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द चोरों की गिरफ्तारी का भरोसा दिला रही है। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स ने कर्ज चुकाने के लिए अपने ही बेटे के अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। मामले की जांच के बाद पुलिस ने चंद घंटों में ही पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रामगढ़ थाने में अपने 12 साल के बेटे के अपहरण की सूचना दी। साथ ही कहा कि अपहरणकर्ता फिरौती में उनसे 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। जांच में पुलिस को पता चला कि जुए की लत के चलते उस शख्स पर काफी कर्ज है। कुछ लोगों से पूछताछ में ही पुलिस को पूरी साजिश का पता चल गया। यूपी के रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लग गई है। मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी गौ तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक तमंचा भी बरामद किया है। T20 वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप में अभी न्यूजीलैंड के कुल 6 पॉइंट्स हैं। अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को मात देने में कामयाब रहा तो वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसे में न्यूजीलैंड को किसी नेट रन रेट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं जो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड कप में पावर प्ले में रन बनाना न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी समस्या रही है। पावर प्ले में उनका रन रेट सिर्फ 6.20 का है। अफगानिस्तान इस लिस्ट में टॉप पर है। अफगानिस्तान का डेथ ओवर्स में रन रेट 11.27 है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के इस मुकाबले पर भारतीय फैंस की नजरें टिकी हुई हैं। इस मैच में न्यूजीलैंड की हार से भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर अफगानिस्तान कोई चमत्कार करता है और न्यूजीलैंड को हरा देता है तो भारत को फायदा हो सकता है। भारत कल के मैच में नामीबिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। ऐसा तब होगा जब अफगानिस्तान, भारत और न्यूजीलैंड के 6-6 पॉइंट्स होंगे। ऐसे में सेमीफाइनल की टिकट नेट रन रेट से तय होगी। आज दूसरा अहम मुकाबला पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच होगा। पाकिस्तान ग्रुप 2 के अपने सभी मुकाबले शानदार तरीके से जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शानदार लय में चल रहे हैं, तो वहीं बड़े शॉट लगाने में माहिर आसिफ टूर्नामेंट में अब तक के सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक साबित हुए हैं। स्कॉटलैंड की टीम हालांकि टूर्नामेंट को सकारात्मक तरीके से खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। स्कॉटलैंड ने क्वालिफाइंग चरण के अपने 3 मैच जीते, लेकिन सुपर 12 में उसे अब तक सभी 4 मैचों में निराशा हाथ लगी। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन में एक फ्यूल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 91 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जुएल माडा बायो ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि सरकार पीड़ितों के परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। अमेरिका के टेक्सास में एस्ट्रोवर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान अचानक हुई भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए। म्यूजिक फेस्टिवल में रैपर ट्रेविस स्कॉट के परफॉर्मेंस के दौरान भीड़ के मंच की ओर बढ़ने से यह हादसा हुआ।
लंदन में एंटी स्टैब्लिशमेंट प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। झड़प के बाद 12 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 नवंबर से ब्रिटिश पार्लियामेंट की छावनी को बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन क्षेत्र के बाहर डेरा डाले ईरानी समर्थक शिया लाखों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। चुनाव परिणामों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव में ईरान समर्थक लड़ाकों को करारी हार मिली है। यूएनएससी ने इथियोपिया में तेज होते संघर्ष को रोकने और टिग्रे में दुनिया की सबसे बड़ी भूखमरी से निपटने के लिए मानवीय सहायता की अपील की है। अमेरिका, आयरलैंड, केनिया, नाइजीरिया, ट्यूनेशिया, सेंट विसेंट द ग्रेनाडिन्स ने इथियोपिया के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में बैठक की मांग की थी। ताइवान के पहले दौरे पर पहुंचे यूरोपीय पार्लियामेंट्री कमेटी के 7 सदस्य। राजधानी ताइपे में यूरोपीय यूनियन के साथ ताइवान के प्रीमियर ने राजनीतिक रिश्तों को बढ़ाने पर की बातचीत। यूरोपीय डेलीगेशन ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन से भी करेगा मुलाकात। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में तेल संकट गहरा गया है। पेट्रोल स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कई पेट्रोल स्टेशनों के बंद होने से यहां स्थिति बिगड़ी है। हैती के लोग तेल के बढ़ते दामों से बेहद परेशान हैं। कतर के फुटबॉल क्लब अल साद को छोड़ने के फैसले के बाद जावी हर्नांडेज 3 साल के लिए बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के हेड कोच बनाए गए। 2015 में जावी ने बार्सिलोना को 25 ट्रॉफी जीतकर अल साद का रुख किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज से 1 महीने पहले इंग्लैंड के क्रिकेटरों का पहला जत्था ब्रिस्बेन पहुंचा। गोल्ड कोस्ट में 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे इंग्लैंड के क्रिकेटर। पहला टेस्ट 8 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होगा शुरू। सदियों पुरानी मोनालिसा की तस्वीर की कॉपी की पेरिस में होगी नीलामी। तस्वीर की 1.5 खरब यूरो मानी जा रही है अनुमानित बोली। मोनालिसा की इकलौती असली तस्वीर फ्रांस के राजा ने 1518 में खरीदा था। म्यूजियम उसे बेचने पर कभी भी नहीं हुआ राजी। उस तस्वीर की एक बेशकीमती कॉपी की 9 नवंबर को होगी नीलामी।